मेरे बाबा बहुत बीमार हैं। जेल के खाने से उनकी बीमारी बढ़ गई है। मुझे जल्द अज जल्द उन्हें वहाँ से निकालना है। हम उन्हें निकाल लेंगे। लेकिन कैसे? आप ये कैसे करेंगे? क्या आप बहुत ज्यादा अमीर हैं या फिर आप बैंक लूटेंगे? देखो, मेरे पास मंसूबा है। दरिया, गाड़ी में तुम जिन लोगों को देख रही हो, ये मेरी पूरी टीम है। हमारे पास पूरा सेटअप है और ये हमारा आखिरी काम है। जी हाँ, बिल्कुल। आप हीरो हैं और मैं हीरोइन। कोई फिल्म चल रही है क्या ये? आपको लग रहा है कि ये सब कुछ इतना आसान है? तुम हमें नहीं जानती, तुम मुझे हकीर समझ रही हो। तुम्हें मालूम है हम कहाँ जा रहे हैं? हम अपनी एक नई पहचान के साथ एक मोहल्ले में मुंतकिल हो रहे हैं। हमने एक फर्जी खानदानी कहानी बनाई है। मैं बाबा हूँ और ये सारे मेरे बच्चे हैं। हमने अपनी पुरानी पहचान को खैरबाद कह दिया है। पता है क्यों? तुम्हारे बाबा के लिए। हम मालदार लोगों से पैसे निकलवाएंगे और तुम्हारे बाबा को बचाएंगे। चलिए बॉस, शाम होने वाली है। आ रहा हूँ दरिया, अब मुझे जाना होगा, फिर मुलाकात होगी। मैं भी आपके साथ आ रही हूँ। क्या? देखिए, अभी आप मेरे मकरूज हैं और मुझे इन चोरों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, इसलिए मैं भी आपके साथ चलूंगी। दरिया, हद है। क्या मसला है तुम्हें? अपना मुंह बंद रखो। चुप करो। देखो, हम अनाड़ी लोगों के साथ काम नहीं करते। और दूसरी बात, मैं तुम्हारे बाबा को क्या जवाब दूंगा? एक मिनट, मेरी बात तो सुने। किसी मुसीबत में फंस जाओ तो फोन करना। क्या चाहती है वो बॉस? कह रही है कि मैं भी आऊंगी और फिर हम इसका खमियाजा भुगतते रहे। दिमाग किसे गैस का। ओ लड़की, पागल हो क्या? सामने से हटो। हद होती है यार। ओए फ्रेंच कट, सामने से हटो। हट जा वरना गाड़ी चढ़ा दूंगा तुम पर। ये लड़की सबसे बड़ा मसला है मेरे दोस्तों। देखा ना आपने भाई, ना परिंदों की आवाज है ना ही इंसानों की आवाज। बहुत ही पुरसुकून मोहल्ला है ये। अच्छा है। कौन सा घर है? वो रहा बड़ा सा महल। अरे, नजर ही नहीं आ रहा। कुछ ज्यादा ही बड़ा है ना, इसलिए। ये तो काफी अच्छा घर लग रहा है, मैं बता रही हूँ। ये वाला? जी हाँ। लगता है टावर भी करीब है, सिग्नल्स बहुत अच्छे आ रहे तो तुमने हमें क्या समझ रखा है भाई? सब सोच के किया हमने। ये इस्तांबुल का सबसे शानदार महल। वो आ गए हैं। नेवीज़ादे इस घर के मालिक आ गए हैं। आप तो काफी ज्यादा तादाद में हैं। खुश आमदीद। मैंने मुख्तार आम से कहा था, कि इस घर के वारिस एक दिन आएंगे और देखो वो आ गए। अभी अभी खबर सुनी है, बलकान से ठंडी हवा आ रही है। झूठ, मुकम्मल झूठ। यहाँ ठंड भी बलकान से आती है और ये बात मेरी समझ में नहीं आती। हाँ हाँ, सही कह रहे हैं आप अंकल, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुमने कभी इसका जिक्र इस मोहल्ले में काफी मसलो मसाइल हैं। हमारे बहुत काम इस मोहल्ले में किसी न किसी चीज की हमेशा कमी महसूस होती है। इस साल बॉयलर का बिल 600 लीरा से कम नहीं आया और ऊपर से इन घरों में इंसुलेशन ही नहीं है, इसलिए सर्दी छोटे सुराख से भी अंदर आ जाती है। मैंने मसला हल करने का सोचा लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। मैंने बचपन अपना हेवली में गुजारा। मैं उस वक्त फुटबॉल खेला करता था। एक दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं। मैं कुछ कहना चाह रहा था, भूल गया। जाकर इंटरनेट पर शरबत बादाम जी सर्च करो, देखो क्या निकलता है। अरे स्वस्थ मत बनो। आज से मिलकर बहुत खुशी हुई। चलो बच्चों, अब घर के अंदर चलते हैं। क्या हो रही है? लगता है हमारा इस्तकबाल करने आए हैं। भाई, क्या हम इतने मशहूर हैं? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं बहुत मशहूर हूँ। गजनफर नवीज़ादे के प्यारे बच्चों, हम अपने मोहल्ले की अजीम तरीन शख्सियत को मोहब्बत और अकीदत के साथ खुशामदीद कहते हैं।
खाने के लिए रोटी और चीनी हमें रो रो कर मिला करती थी, मगर जब से आप हमारे मोहल्ले में आए हैं तो हमारे दिल तो जैसे नाचने ही लगे हैं। ए अजीम गज़नफ़र, हमारे मोहल्ले में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। चलो प्यारे बच्चों, मेरे पड़ोसियों, अपने मोहल्ले के फख्र को जरूरत नहीं है, हम उठाओ। संभाल लेंगे दोस्त। वाकई में जरूरत नहीं है। ये कैसे हो सकता है जनाब? ये तो आपकी शान में गुस्ताखी होगी। मेरा नाम दिलकदीर अरक्सिस है, मैं यहीं का रिहायशी हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई मैं जनाब। कदमीर हूँ, मुझे भी मिलके खुशी हुई। अरे बच्चों, ये क्या कर रहे हो? आराम से, आराम से, ठीक गिर है जाएगा दोस्तों, सब क्या कुछ। हो गया है? ये खा रहा है। मैं मुख्तार की बात कर रहा हूँ, ये खाता है मगर काम नहीं करता। मैंने इसी बंदे की वजह से अपनी रिहाइश यहाँ से बदल ली थी, कसम से। बेटा ठीक से उठाना, कहीं तोड़ मत देना, सही तरीके से उठाओ।